साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है कॉपीराइट से और एक महत्वपूर्ण फैसला है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 12 फरवरी 2024। इस केस में क्या हुआ कि एक रेड हुई किसी फैक्ट्री के ऊपर। ये मालूम पड़ा कि जो कंसर्न कंपनी है, जिसकी कंसर्न फैक्ट्री है, उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंडेड है। ये लाइसेंस किस चीज़ का था? बेसिकली जो कंसर्न कंपनी है वो कंसर्न थी रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन। इसका लाइसेंस जो है सस्पेंड हो गया। इसके बावजूद भी ना केवल उत्पादन किया गया, अपितु जो उत्पादन किया गया वो था काउंटरफिटेड। अल्टीमेटली इन पे कार्रवाई हुई एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ कॉपीराइट एक्ट, एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके अलावा जो कंसर्न कानून था, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट, इसके तहत भी जो है कानूनी कार्रवाई हुई। जो कंसर्न अक्यूज थे वो प्रोसिक्यूट हुए। अल्टीमेटली उन्हें कोर्ट से लाभ मिला और कोर्ट को उनको जो है बरी करना पड़ा। तो क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे जो रेस किए गए, उसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला बिंदु था कि जो परिवादी है वो एग्जामिन नहीं हुआ। देखिए, जब भी कोई केस रिकॉर्ड पर आता है तो किसने केस संस्थगित करवाया वो व्यक्ति जो है इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो व्यक्ति एग्जामिन नहीं होगा तो जो कंसर्न फैक्ट्स हैं, जो कंसर्न सर्कमस्टेंसेस हैं, वो कॉरोबोरेट नहीं होंगी, वो प्रूव नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली केस में जो है डाउट क्रिएट होगा, जिसका फायदा किसको मिलेगा? कंसर्न अक्यूज को। देखिए, अगर परिवादी के बयान नहीं हुए हैं, परिवादी एग्जामिन नहीं हुआ है ड्यू टू हिज ओन फॉल्ट, इन दैट सिनेरियो द डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। एक बात ध्यान रखिएगा कि अक्यूज को अधिकार है जिरह करने का, पर अगर परिवादी ही अवेलेबल नहीं है तो जो कंसर्न फैक्ट्स थे, जो कंसर्न सर्कमस्टेंसेस थी, उस बारे में जिरह कैसे करेगा अक्यूज? अगर उसे जिरह का मौका ही नहीं मिलेगा तो बेसिकली आर्टिकल 21 संविधान का उल्लंघन होगा, जिसका अल्टीमेट फायदा जो है अक्यूज को मिलता है। इसलिए अगर परिवादी एग्जामिन नहीं हुआ है तो ये हमारे केस में प्लस पॉइंट होगा। इस चीज को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात, अगर परिवादी एग्जामिन हो भी गया है पर उसके बयान है इनकॉन्सिस्टेंट या वो हो गया हॉस्टाइल, तो ऐसे सिनेरियो में फायदा मिलता है। ऐसे कई जजमेंट है जहां परिवादी अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है या परिवादी जो है टर्न हो गया हॉस्टाइल, तो उसका फायदा जो है अक्यूज को मिला। इसलिए क्या बयान परिवादी के हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट के मामलों में। अगर परिवादी एग्जामिन नहीं है, परिवादी जो है हॉस्टाइल हो गया या उसके बयान है इनकॉन्सिस्टेंट, तीनों ही स्थितियां डेफिनेटली फायदेमंद है कंसर्न अक्यूज के लिए। दूसरी बात यह है कि जो लीड विटनेसेस हैं, मीन्स ऐसे विटनेसेस जो पूरी कार्रवाई में साथ रहे, या ऐसे विटनेसेस जिन्होंने कार्रवाई करी, मीन्स द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, अगर वो कॉरोबोरेट नहीं कर रहे हैं या उनके बयान हो रहे हैं मिसमैच, देन डेफिनेटली डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। कारण क्या है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर केस में इनकॉन्सिस्टेंसी है, केस में लैक ऑफ कॉरोबोरेशन है, बयान अलग अलग दिशा में है, जो स्टोरी है प्रूव नहीं हो पा रही है, तो डिफेंस को फायदा मिलेगा क्योंकि वहां केस प्रूव नहीं हुआ है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इस पॉइंट पे जो है जोड़ दीजिएगा। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक्सपर्ट है उसकी टेस्टिमनी काफी इंपॉर्टेंट है कंसर्निंग द मैटर ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। अगर कोई एक्सपर्ट जो है एग्जामिन नहीं हुआ है जो ये कह सके कि ये कंसर्न जो ट्रेडमार्क है या जो कंसर्न कॉपीराइट है ये उल्लंघित हुआ है, तो उसका फायदा जो है डिफेंस को मिलता ही मिलता है। देखिए, इस केस में क्या था कि कंसर्न जो प्रोसिक्यूशन हुआ उसका कहना यह था कि जो मेडिसिन है ये बनी काउंटरफिटेड, जो इसकी पैकिंग थी ये भी है काउंटरफिटेड, पर वास्तव में काउंटरफिटेड थी या नहीं थी, फेक थी या नहीं थी, इसकी पुष्टि के लिए कोई एक्सपर्ट जो है एग्जामिन नहीं हुआ। जब तक एक्सपर्ट एग्जामिन नहीं होगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि केस में कोई काउंटर फिटिंग की गई है या कोई फेक आर्टिकल जो है तैयार किया है कंसर्न अक्यूज ने टू हैव द रॉन्गफुल गेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विटनेस रिकॉर्ड पे आते हैं क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर विटनेस जो है स्टॉक विटनेस है देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इस केस में महत्वपूर्ण बात ये थी जो कंसर्न विटनेस था वो स्टॉक विटनेस था, ऐसा उसने खुद ने एडमिट किया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपना डिफेंस जो है साबित नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर हमारे खिलाफ कोई इंक्रिमिनेशन है, मीन्स ऐसी कोई स्थिति है जिससे हम केस में फंस गए हैं, तो उसका हमें देना है स्पष्टीकरण, जिसका होना चाहिए प्लॉजिबल इफेक्ट। अगर आपने दिया है स्पष्टीकरण जिसका है प्लॉजिबल इफेक्ट, जिससे केस में सस्पेक्ट जो है फर्दर क्रिएट हो रहा है और प्रोसिक्यूशन उस स्पष्टीकरण का फर्दर जवाब नहीं दे पा रही है, स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रही है, देन डेफिनेटली वी कुड से कि प्रोसिक्यूशन जो है फेल हुआ है, प्रोसिक्यूशन जो है सक्सीड नहीं हुआ है टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये बहुत वाइटल पैरामीटर्स हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो गवाह रिकॉर्ड पर हैं, क्या उन्होंने कॉरोबोरेशन किया, क्या उनके बयान जो है कॉन्सिस्टेंट है? अगर वो कॉरोबोरेशन नहीं कर रहे हैं, उनके बयान है इनकॉन्सिस्टेंट, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो कंसर्न गवाह रिकॉर्ड पर है उनके साइन जो है लिए गए फोर्सफुली, या उनके स्टेटमेंट जो है लिए गए फोर्सफुली, या गलत स्टेटमेंट उनके तैयार किए गए। अगर गवाह कोर्ट में ये कहते हैं कि हमने स्टेटमेंट दिए नहीं, या हमारे स्टेटमेंट जो है गलत है, या साइन लिए गए फोर्सफुली, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। ध्यान रखिएगा, नो एविडेंस कैन बी ऑब्टेन्ड by the way of coercion, threat और extortion। अगर ऐसा हुआ है then defense could have the benefit। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आक्षेप है regarding the manufacturing of the fake and counterfeited article,
तो ये प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को, जिसके लिए ठोस साक्ष्य फाइल पे चाहिए। अगर साक्ष्य जो है इनकंसिस्टेंट है, इनकम्प्लीट है और चेन ऑफ कस्टडी जो है ब्रोकन है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो भी होते हैं सर्च एंड सीजर, वो किसने की है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अथॉरिटी कंपिटेंट नहीं है तो वहां पर हम फायदा ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मामला इन्वॉल्व है ट्रेडमार्क का भी, तो एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ लॉ वहां पर रिक्वायर है प्रायर परमिशन और कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। अगर वो नहीं दी गई है देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कोर्ट ने ये माना कि इस केस में लैकुनस थे, जिसका फायदा जो है मिलना चाहिए अक्यूज को, और कोर्ट ने अल्टीमेटली अक्यूज को जो है एक्विट कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो ये फैसला है हमें सिखाता है चार महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बात, जो परिवादी है उसके बयान की पोजीशनिंग क्या है इसको देखिए, जो गवाह इंडिपेंडेंट है उनकी पोजीशनिंग क्या है उसको देखिए। तीसरी बात, जो एक्सपर्ट एविडेंस की रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है उसको देखिए। और चौथी बात, सर्च एंड सीजर के लिए जो आवश्यकता है, जो औपचारिकता है वो पूरी की गई या नहीं की गई उसको देखिए। अगर लैकुनास दिखाई देते हैं देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए घबराई मत, आपके अपने अधिकार हैं, आपको लड़ना पड़ेगा। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।